चैप्टर 4 स्नेह शपथ का अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेज में। पहला वाला जो है वो दिया है हमारा मौखिक वाले प्रश्नों को करना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं मौखिक प्रश्न। पहले पद्यांश में कवि जिह्वा को क्या भूल करने से रोक रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आंसर हमारा होगा पहले पद्यांश में कवि संकट एवं संघर्ष के दौर से गुजरने वाले व्यक्तियों के प्रति बुराई करने से बचना है, कठोर वचन नहीं बोलना है, यानी उनके प्रति हमें कठोर वचन नहीं बोलना है, अपने व्यवहार को नम्र रखना है एवं उन्हें किसी बात के लिए दोषी नहीं ठहराना है, यानी किसी भी तरह का दोष उन्हें नहीं देना है। तो कवि इन बातों को कह रहे हैं कि उनके प्रति ये भूल हमें नहीं करनी चाहिए। ख में क्वेश्चन है कवि किस जतन को प्यारा कह रहा है? तो कवि बुराई में डूबे हुए बुराई में डूब करके जो रास्ता भटक चुके हैं उन व्यक्तियों को वापस लाने के जतन को प्यारा कह रहा है। थर्ड यानी ग में हमारे कवि किस प्रकार से काम लेने की बात कहता है? तो कवि स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं मृदु वचन के द्वारा अपने कामों को लेने की बात कहता है। कवि करुणाकर तथा भिखमंगों की शपथ लेने को क्यों कह रहा है? तो कवि करुणाकर यानी ईश्वर तथा भिखमंगों यानी कि जो हमसे प्रेम की उम्मीद रखते हैं उनकी शपथ लेने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि जब हम अपने व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन लाते हैं तो हमारे बदले हुए व्यवहार अर्थात स्नेहपूर्ण व्यवहार से दूसरे प्रभावित होकर स्वयं में परिवर्तन लाएंगे एवं पूरी धरती से नफरत एवं घृणा मिट सकेगी। तो इसलिए वो इनकी शपथ लेने को कहता है। तो ये हमारा मौखिक का चारों प्रश्न हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दुस्साहसी व्यक्ति को किस प्रकार झुकाया जा सकता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन है लघु का। यहाँ पर आंसर में हम देखेंगे कि दुस्साहसी व्यक्ति को यानी कि जो हमारे प्रति क्रोध तथा नफरत के भाव को रखते हैं उससे हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार तथा मीठे वचनों के द्वारा व्यक्ति में पश्चाताप का भाव उत्पन्न होगा और उसे अपने व्यवहार पर ग्लानि होगी। इस प्रकार हम अपने व्यवहार से उस दुस्साहसी व्यक्ति को झुका सकते हैं। ख में हम आते हैं यहाँ पे। तो देख लेते हैं प्यार से किसे भरा जा सकता है? तो इसमें हम देखेंगे कि प्यार से उन लोगों के बीच में यानी कि जो क्रोध नफरत एवं घृणा से जो हमारे बीच दूरी उत्पन्न कर लेते हैं उन दूरियों को हम भर सकते हैं। समाज में व्याप्त जो भेदभाव है उसे हम प्रेम से दूर कर सकते हैं एवं आपसी मतभेद को भरा जा सकता है, यानी
कड़वाहट से भरे रिश्तों को प्रेम पूर्वक रिश्तों में हम बदल सकते हैं। यानी प्यार से हम इन चीज़ों में जो भी हमारी कमियां हैं उसे हम दूर कर सकते हैं। अब हम आ जाएंगे ग वाले में। किसको अपने हृदय का स्नेह देने की बात कवि कह रहा है? तो यहाँ पर पूरी कविता में से हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं सबसे शुरू में किसको किसको हृदय की स्नेह देने की बात कह रहे हैं कवि। तो शुरुआत से लेंगे, चाहे वो मित्र हो या शत्रु हो, परिचित हो या अपरिचित हो, या फिर कोई धनी हो, धनी व्यक्ति है या फिर निर्धन व्यक्ति है, अथवा जो व्यक्ति संकट के दौर से गुजर रहा है, यानी अपने कठिन समय से संघर्षपूर्ण जीवन जी रहा है, अपने कठिन समय से गुजर रहा है, जो अपने रास्ते से भटक चुका है और गलत रास्ते पर चला गया है, अथवा जो बुराई के गर्त में डूब गया है, जिसके अंदर हमारे प्रति क्रोध एवं घृणा का भाव है, जो और सबसे अंत में कवि कहते कि जो हमसे प्रेम की उम्मीद रखता है, जो हमसे प्रेम की भीख मांगता है। तो इन सबों को अपने हृदय का स्नेह देने की बात कवि कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स हो गया है। दीर्घ वाला हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि इसके जगह पर ऑलरेडी हम लोगों ने कविता का सारांश लिख लिया है, यानी व्याख्या हम कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग इसको नहीं करेंगे, दीर्घ वाला उसी में से हो जाता है वो। अब हम लोग आ जाएंगे जो वैकल्पिक जो प्रश्न हैं। तो कवि मनुष्य को किसी से क्या नहीं करने को कह रहा है? तो कवि यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कड़वी बात। सेकंड है, गलत राह पर जाने वाले व्यक्ति को कैसे सही राह पर लाया जा सकता है? तो इसमें आंसर हो गया उसे प्यार से समझाकर, यानी सेकंड वाला ऑप्शन हम ले लेंगे। और ग में है, कविता में प्यारा जतन से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसमें भी सेकंड वाला ऑप्शन सही है हमारा, गिरे हुए को उठाना। तो ये हमारा एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे।